नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग और आज हम लोग लेकर चलेंगे इंट्रोडक्शन किसका, अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक है, सन्निकट का। सन्निकट क्या होता है, कैसा होता है, इससे पहले हम लोग परिवर्तन की दर पूरा ख़त्म कर लिए है ना लेक्चर में। आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। और उसके बाद वर्तमान ह्रासमान फलन, और उसके बाद क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन साथ ही साथ लगाते चलें। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट अगला एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज तो नहीं पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन समझ लो कि एक्सरसाइज हम लोग 6.4 पे चलने वाले। तो ये 1 से 2 लेक्चर लेंगे, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, फिर आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं ताकि मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन का क्या होता है। जैसे सन्निकट, अगर सन्निकट नाम में ही समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पूर्ण चीज़ है ना, पूर्ण चीज़ के आसपास है। मतलब कोई एक ऐसी अधूरी चीज़ जो किसी पूरी चीज़ के आसपास है। तो मतलब समझ लो कि अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग एक अधूरी चीज़ का मान निकालेंगे और किसी पूरे के सहारे। तो जैसे कि अगर इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन, अगर हमको कह दे कि ऐसे 37 की वैल्यू निकालिए, तो 37 की वैल्यू अगर रूट में दे दिया जाए तो रूट में 37 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता होता। लेकिन अगर हमको कह दिया जाए कि रूट 36 की वैल्यू निकाली, तो ये तो पता है ना, ये कितना आता है, 6 आता है, ±6, क्लियर। और अगर कह दे कि रूट 24 की वैल्यू निकाली, है ना, लेकिन 24 की वैल्यू तो हमको पता होता नहीं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है नहीं, लेकिन रूट 25 की पता है कि नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसके सहारे इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसके सहारे इसकी वैल्यू निकालेंगे। बस यही काम करना है सन्निकट अप्रॉक्सीमेशन में। तो चलो एक का हम क्या करते हैं कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे होता है, जैसे ले लेते हैं पहला वाला रूट 37, और इसको बनाते हैं कैसे आएगा इसकी वैल्यू, और वो भी अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू। तो देखो क्वेश्चन है रूट 37, तो इसका समझ लेना कि अप्रॉक्सीमेशन करना है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें इसके आसपास जो पूर्ण वर्ग वैल्यू होती है उसको लेना होता है। तो यहाँ पर मान लो कि यह वैल्यू जो दिया हुआ है, ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट एक्स, है ना, लिख सकते हैं रूट एक्स। और इसमें जरा समझना, और x हम मान लेते हैं 36, कितना ले लेते हैं 36, और इसमें चेंज कितना हुआ है डेल्टा x, और डेल्टा x हम ले लेते हैं कितना 1। बात समझ में आई, 36 x की वैल्यू है और 1 क्या है, डेल्टा x है। ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि सन्निकट हमको पहुंचना है तो इतना ही परिवर्तन करना है और इसी पर हमको x की वैल्यू 36 पे निकालनी है। जरा बात को समझना। अब ये देखो, ये स्टेप था फर्स्ट, स्टेप वाइज करते हैं, है ना। अब जरा समझो कि स्टेप सेकंड क्या होगा। अच्छा, हमको निकालना है क्या, डेल्टा वाई की वैल्यू ना। क्या निकालना है, इसी पर ये है डेल्टा वाई की वैल्यू, है ना। तो डेल्टा वाई बराबर होता क्या है, डेल्टा वाई बराबर, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। फील करो जरा, सही है ना। डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस एफ एक्स। ये बात समझ में आई, ये स्टेप ले लो। और इससे अगर जरा समझो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना हो तो इसको इधर कर ले, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, एफ एक्स माइनस डेल्टा वाई। बस इतना ही काम करते चलना है, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की बात करें तो यह है हमारे पास x की वैल्यू रूट 36 और डेल्टा x की वैल्यू 1। तो x प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 37, ठीक है। तो ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रूट 37 की वैल्यू निकालनी है ना। और यहाँ पे एफ एक्स कितना है, एफ 36, क्लियर। और यहाँ पे है डेल्टा वाई। बात समझ में आई। तो 36 की वैल्यू जरा देखो, x की जगह 36 रखो तो यहाँ पर तो आ जाएगा रूट 36 आएगा ना। और यहाँ पे रूट 37 की वैल्यू निकाली, रूट 36 माइनस डेल्टा वाई। अर्थ क्या है कि हमें डेल्टा वाई के साथ कुछ करना होगा, ठीक है।
अच्छा ये इधर आता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये प्लस में रहेगा, है ना। अरे ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में होगा, ये इधर ले लो, तो पक्षांतर करने पर ये सारे के सारे प्लस में वैल्यू मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम √37 को 36 + 1 किए हैं तो यहाँ भी प्लस ही होना चाहिए, है ना। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब देखो जरा ध्यान दो कि हमको √37 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 36 की वैल्यू तो पता है, बस हमको चाहिए डेल्टा वाई। क्या चाहिए हमको? डेल्टा वाई। तो ज़रा समझना, अगर स्टेप 3 लिखा जाए तो स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? इसमें करेंगे, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कह सकते हैं ना। देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, पूरा इक्वल नहीं होता है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कभी भी डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल। तो इसकी जो भी डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहीं से पता करते हैं कि ये अगर अप्रॉक्सीमेशन लगा दिए तो लास्ट में जो भी आंसर आने वाला होगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। जरा इसको लिखना चाहो तो डेल्टा वाई बराबर हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं ना? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और ज़रा सोचो कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी है? y स्टेप अगला ले लो 4, है ना। y की वैल्यू कितनी है? √x। तो √x का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2 √x होगा ना। √x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 √x, क्लियर। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? चलो ले लो यहाँ डेल्टा x। बात समझिए। और x की वैल्यू हम कितना लिए हैं? देखो x बराबर 36, डेल्टा x बराबर 1, सभी की वैल्यू उठा के रख दो। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई 1/2 √36 इंटू 1 हो गया ना, क्लियर। तो ये जरा ध्यान दो कि डेल्टा y की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा y की वैल्यू 1/12 है ना, इंटू 1। तो ये आ गया डेल्टा y की वैल्यू। इधर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जो है, इसी इक्वेशन में डेल्टा y की वैल्यू रख दो, हमको आंसर मिल जाएगा, है ना। √37 की वैल्यू मिल जाएगी। तो √37 बराबर कितना होगा? √36 + 1/12 लिख सकते हैं ना। तो ज़रा देखो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलो इसको इधर ही करते हैं, इधर ही करते हैं, है ना। तो 37 की वैल्यू निकालनी है, इधर है 36 और रूट डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है 1/12, लिख लो 1/12। तो 36 का रूट निकालेंगे 6 + 1/12। अच्छा 1/12 कर लो, कितना होता? ये भाग दो तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, मतलब 0.0 12 8 96, है ना। और 12 दूना 24, 12 3 36, बस इतना ही रहने दो, फिर 12 3 36 36 आता जाएगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ही निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू वो भी नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? 6 + 0.083 आया ना। ऐड कर लो कितना हो जाएगा? 6.083, ये आया हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, √37 का, है ना। तो अगर अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू, सन्निकट के थ्रू अगर हमको √37 की वैल्यू निकालनी है तो बात समझ में कितना स्टेप करना है। सबसे पहला काम, यहाँ से सबसे इसमें से जो पूर्ण वर्ग बनने वाला है उसको अलग ले लो। x की वैल्यू y बराबर √x है ना, यहाँ पर जो भी x है, और x की वैल्यू 36 ले लो। अगर 36 लिए तो डेल्टा x की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि बढ़ा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है x + डेल्टा x, क्लियर। क्या है? x + डेल्टा x। तो डेल्टा x की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। तो यहाँ से देखो डेल्टा y बराबर, जरा फील करो कि अगर डेल्टा y करेंगे तो उसको x + डेल्टा x में से fx घटाएंगे तभी ना डेल्टा y आएगा, समझ में। तो fx + x + डेल्टा x, इसकी वैल्यू यहाँ थी, इधर ले लो, इसको इधर लेके चले आओ, समझ में। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड से। स्टेप थर्ड में क्या करना है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ध्यान रखना कि ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए सन्निकट में, एक वो और एक ये वाला, है ना। स्टेप सेकेंड का फर्स्ट फार्मूला और स्टेप थर्ड का फर्स्ट फार्मूला, ये दोनों अगर याद रहेगा तो सन्निकट के कोई भी अगर ऐसा फॉर्म आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है ना? क्लियर है? कोई डाउट? नोट कर लो। ऐसे ही चाहो
तो तुम 26 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अगर हम कहें कि बताओ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा, √26 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 26, तो निकाल सकते हो 26 की वैल्यू कितनी आएगी, निकालना, ठीक है। 26 की वैल्यू 37 हम निकाले, 26, सेम टू सेम ऐसा ही करना है, स्टेप ये याद रखना है और ये वाला, है ना, पूरा का पूरा अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्म आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये 2 स्टेप याद रखने हैं, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई बराबर यहाँ से आया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये बनाना है आप लोग को, इसी के थ्रू बनेगा √26 की वैल्यू, है ना। ये 25 + 1 25 होता है ना, 25 एक्स की वैल्यू 25 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अगला देखते हैं, एक देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, स्टेप कितने लिए 4 स्टेप में क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, तो यह 4 स्टेप याद रखोगे, क्वेश्चन तैयार, ठीक है। देखो एक दूसरा टाइप क्या है, टाइप 2, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछता है, जैसे 25 के होल पावर 1/3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। 25 के होल पावर 1/3 का सन्निकट करने के लिए अवकलन का प्रयोग कीजिए। इसका सन्निकट निकालना है ना, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, का सन्निकट निकालिए। सन्निकट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली। अब जरा सोचो कि 25 के पावर 1/3 है ना, 25 तो पूर्ण वर्ग होता है लेकिन पूर्ण घन नहीं होता, होता है क्या, पूर्ण घन ये तो नहीं होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही होता है, लेकिन इसके आसपास एक पूर्ण घन वैल्यू होता है हमारे पास, कौन सा होता है पता है, अरे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना। तो ज़रा समझो कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप फर्स्ट करो, क्या करना होगा हमको, सबसे पहले y की वैल्यू लो, y ये किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, और x के बटा कितना है 1/3, ये हो गया y का फॉर्म, है ना। जहाँ देखो, जहाँ x अब हम 25 नहीं ले सकते, 25 लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए 1/3, और 1/3 किसी ऐसे वैल्यू का लो जो इसके आसपास हो। तो देखो x बराबर 27 अगर ले लिया जाए तो 27 का 1/3 3 होता है ना, 3 का क्यूब 27 का 1/3 करेंगे तो 3 आएगा। तो जरा अगर बताओ कि √x के x का मान अगर 27 ले लिए तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी, इससे तो 2 कम जाना है ना, तो 2 कम जाओ तो डेल्टा x की वैल्यू कितना होगा -2, ठीक है, इतना काम हो गया। और उसके बाद स्टेप 2 क्या करना होगा हमको, डेल्टा y का फॉर्मूला वाला, है ना, डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा माइनस f ऑफ x, ठीक है। यहाँ से f ऑफ डेल्टा x अगर निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा हाँ ठीक है, x प्लस डेल्टा x निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा f ऑफ x माइनस डेल्टा y मिलेगा ना। जरा ध्यान दो, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना लिए -2, क्लियर, तो x रखो 27 और ये -2 तो ये आ जाएगा ना 25, f ऑफ कितना चाहिए 25, है ना। इधर हमको क्या मिलेगा f ऑफ 27, ठीक है, और इधर डेल्टा y मिलेगा। ज़रा सोचो कि f ऑफ 27 इसका मतलब x की जगह पे 27 रखना है, और यहाँ f ऑफ 25 इसका मतलब y बराबर x का 1/3 है, तो x की जगह पे 25 रखना है। तो इधर आ गया 25 के पावर 1/3, ठीक है, और इधर देखो 27 रखना है x की जगह पे, क्योंकि f ऑफ है, और इसी को तो f ऑफ x कहते हैं यार, कोई दिक्कत, y बराबर अगर कुछ भी दिया है तो वो f ऑफ x है ना। तो देखो अब इसके बाद ये देखो 27 यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा 27 के पावर 1/3 माइनस डेल्टा y, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना क्या होगा, डेल्टा y की बस वैल्यू निकाल लो, डेल्टा y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आंसर सॉरी यहाँ भी माइनस कर दिए, प्लस है यार, ठीक है, प्लस ही है ना, अरे ये इधर जाएगा तो प्लस ही बनाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे देखो
अगला स्टेप डेल्टा वाई का अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाए तो डेल्टा वाई बराबर होता है हमारे पास कितना, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है ना, पीछे जो बताया उसी स्टेप से। ये स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, स्टेप 3। डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा ज़रा ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है वाई का, है ना, तो ये हो जाएगा इधर तो डेल्टा वाई होगा, लेकिन वाई का अगर वैल्यू रखेंगे एक्स के पावर 1/3 तो ये आएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ रख लो -2, बन गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद देखो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3 बनेगा इंटू -2। अच्छा तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, -2/3 इंटू एक्स के पावर -2/3 आया ना, एक्स की पावर -2/3, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि x हमारे पास है कितना, x कितना है, x लिए 27 और x प्लस डेल्टा x है 25, है ना, तो x की जगह पे 27 रख दे तो ये डेल्टा y की वैल्यू हमको मिलेगी 2/3 इंटू 27 के पावर -2/3 मिलेगा ना। चलो ठीक है, इसके बाद आगे करो, -2/3 27 के पावर -2/3। अच्छा ये निकालना तो आता ही होगा, 27 के पावर -2/3 इसको कैसे निकालते हैं देखो जरा, तो ये है 27 और पावर है -2/3, तो पहले तो इसका काम ये करो कि इसको प्लस बना लो पावर, और माइनस वाला पावर जब नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है ना, हर में अंश वाला जब ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है अगर प्लस में हो तो, और ऊपर अगर माइनस में हो तो नीचे ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू एक और हमको क्या मिलेगी, -2/3 इंटू ये जरा नीचे लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 27 के पावर 2/3 लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब 27 के पावर 2/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 27 किसी का क्यूब रूट होता है, 3 का होता है, तो 3 का क्यूब के होल पावर 2/3, देखो 3 से 3 कट गया, 9 आया ना, इसकी वैल्यू 9 आया ना। किसी को इसमें दिक्कत है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है यार, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ देखो आएगा -2/3 इंटू ये हो जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9 आएगा ना। देखो 27 का क्यूब 3 का क्यूब होता है 27, जैसे ही क्यूब करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। अब देखो यहाँ से डेल्टा वाई का हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आया 2/27, इक्वेशन नंबर 2, और डेल्टा वाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आंसर मिलने वाला है ना। डेल्टा वाई की वैल्यू उठा के रख लो इसमें, तो यहाँ पर हमें f(x) कितना मिलेगा, देखो जरा हमें निकालना है 25 के पावर 1/3, बस आने वाला है ये 25 के पावर 1/3, इधर कितना है 27 के पावर 1/3, तो ये वैल्यू कितना देगा, 3 देगा ना, 3 की, चलो ठीक है लिख लेते हैं ऐसे, 3 का क्यूब होल पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है -2/27, है ना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से जब इसका क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ तो आया 3, ये प्लस माइनस माइनस बना लिया 2/27, तो 3 में से 2/27 बस माइनस करना है, तो सबसे पहले 2/27 की वैल्यू तो निकाल लो कितना आएगा, 2/27 डिवाइड करना होगा 27 से, 0 लगाओ 20 हो जाएगा, 0 लगाओ 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 7 14, 27 का टेबल 7 टाइम में पढ़ा जा, 9 7 2 जा 14, नहीं 7 से नहीं 8 से काटते हैं, हाँ 8 से, 56, 8 दूना 16 और 16 5 21, ज़्यादा हो गया, 7 से ही कटेगा, ठीक है। 7 से काटो, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18, 7 से कट गया, ये आया 1, है ना, यहाँ 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और 27
3 जा 81 और 27 4 जा 81 19 और 10 29, हाँ 4 बार में चला जाएगा। मतलब इतना ही रहने दो, इसके ऊपर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू निकालनी है, इससे ज़्यादा तो वैल्यू निकालनी नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 0.074, है ना, 0.074। अब जरा इसको माइनस कर लो, 3 में से 0.074 माइनस करो, कितना आएगा 3.000, है ना, माइनस करना है 0.074, माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, ये इसको कैरी दिया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 2, 2.926 आ गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमारे पास 25 का होल पावर 1/3 वैल्यू आ गया कितना, 2.926 आया ना, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, आंसर आ गया, समझ में आया। तो अप्रॉक्स वैल्यू आया 27 के पावर 1/3 का। क्लियर है ना, कोई डाउट? देखो स्टेप वाइज किए, वही स्टेप, पहला स्टेप किए, y की वैल्यू ले लो, किस फॉर्म में दिए उसी फॉर्म में लिख लो, x के पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ गया fx, है ना, fx की वैल्यू। यहाँ से x बराबर 27 लेना होगा, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे मान लेना होगा जिसका ये, अगर ये जो पावर करें तो एग्जैक्ट वैल्यू पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन मिले। 27 लिए, डेल्टा x का मान अगर 27 लिए तो -2, ठीक है। उसके बाद डेल्टा y निकालना है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x करेंगे ना, तो डेल्टा y निकल जाएगा, समझ में आए। तो यहाँ से f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर रहने दो, तो ये बन गया f ऑफ x प्लस डेल्टा y, है ना। यहाँ तक तो समझा ही दिए थे, ये थर्ड स्टेप था, ये बना लो, उसके बाद इक्वेशन तैयार, है ना। डेल्टा 25 के पावर 1/3 का मान आसानी से निकल जाएगा, समझ में आया, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया जाए तो बना सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ये ले लो 67 के पावर 1/3, तो निकाल सकते हो क्या? सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही है ना, 67 के पावर 1/3। तो ज़रा इसे निकालना, कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। 67 के पावर 1/3 निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। वैल्यू निकालना, क्लियर। ये 64 + 3 बनेगा ना, 64 + 3, बस वही वैल्यू निकालना है, क्लियर। 64 किसका वर्ग है, 4 का। तो एक बार निकालना, उसे प्रयास करना, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कितना है, 67 के पावर 1/3। इसके बाद देखो एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वह भी बताया जाता है ना। अगला देखो टाइप 3 अप्रॉक्सीमेशन में, ये टाइप वाइज समझ लेंगे ना कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके बाद तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व होगा यार। एक्सरसाइज में फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, है ना। एक्सरसाइज क्या देता है, बस बच्चों को अपना जो समझे हैं उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करोगे, ज़्यादा मजबूती मिलेगा, है ना। चलो ठीक है, 67 के पावर 1/3 आप लोग के लिए होमवर्क बनाना है, ठीक है, बनाओगे ना। चलो तो अगला देखते हैं हम लोग, ये नोट कर लो पहले, ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। तो अप्रॉक्सीमेशन का जो भी अगर माइनस में करना हो प्लस में करना हो समझा तो दिए, एक प्लस वाला बता दिए, एक माइनस वाला बता दिए। प्लस वाला बताया तो माइनस वाला आपको दिए करने के लिए, और माइनस वाला बताया तो प्लस वाला आपको दिए करने के लिए, है ना। तो करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है। इसके बाद देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, है ना। f ऑफ 3.02 ये वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां
एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 3x² प्लस 5x है ना प्लस 3, ठीक है, 3x² प्लस 5x प्लस 3। चलो तो देखो ये टाइप दूसरा बदल गया ना, यहाँ पर अब एक इक्वेशन दे दिया पॉलिनोमियल टाइप, और इसको बनाना है, वैल्यू किस पे निकालना है 3.25। तो ये ज़रा देखो कि अगर 9th-10th में ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम लोग करते क्या थे, x की जगह पे ये वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर, है ना। जैसे कि अगर इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बस डायरेक्टली क्या करो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना है 3x² प्लस 5x प्लस 3, और हमको निकालना है एफ ऑफ 3.02। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ x है वहाँ 3.02 लिख लो, है ना। देखो 3 × 3.02 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 3.02 प्लस 3, आंसर आ जाएगा ना। कोई ज़्यादा हार्ड तो ये नहीं है, लेकिन ज़रा समझना कि ये तो सबसे पहला काम कि सन्निकट मान ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मान लो कि ऐसा स्क्वायर दिया है तब तो 3.02 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3.02 एक मिला के क्या बोल सकते हैं 302/100। तो 302 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ये ना। और इधर 3.2 से मल्टीप्लाई। लेकिन ज़रा ये सोचो कि यहाँ अगर 5 कर दे तब क्या होगा, ऐसे 5 कर दे, यहाँ 4 कर दे, तब ज़रा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, तब तो पागल हो जाएगा इंसान, हो जाएगा ना। अरे 3.02 का 5 कौन निकालने जाएगा यार, असंभव है ना, बड़ा मुश्किल है। 3.02 के होल पावर 5, 5 बार मल्टीप्लाई करो 302 का, फिर डिवाइडेड बाई 100 का मल्टीप्लाई करो 5 बार, फिर डिवाइड करो, अरे बाप रे इतना कठिन, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ज़रा देखो अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा लो। तो ऐसे नहीं करना है ना, अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्म कैसे होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर ये एफ ऑफ 3.02 है तो इसको ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। एक्स कुछ और ले लो और डेल्टा एक्स कुछ और, तो एक्स वही लो जो इसमें सिंपल हो। तो ज़रा देखो इसको तोड़ दें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2, 3 + 0.2, और यही यहाँ पर लिखे हुए। तो x की वैल्यू कितना ले लो 3 और डेल्टा x की वैल्यू 0.2, बस हो जाएगा। जहाँ x बराबर कितना है 3 है ना, बस 3 है, और डेल्टा x की 0.2, बस काम खत्म है ना। इतना कर लिए, अब बस आंसर आने वाला है। तो देखो एक बार f ऑफ x निकालना होगा, ठीक है, क्लियर। एक बार क्या करना होगा, f ऑफ x निकालना होगा, और एक बार ज़रा ध्यान दो कि डेल्टा y निकालना पड़ेगा, है ना। ये कैसे, देखो स्टेप से, स्टेप नंबर 2 याद करो। स्टेप 2 क्या था, अगर डेल्टा y की बात करें तो डेल्टा y बराबर था हमारा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, था ना, क्लियर। अच्छा ठीक है, और ये f ऑफ x है ना, ये जो भी फंक्शन है f ऑफ x है, क्लियर। x की वैल्यू कितना लिए हैं 3, डेल्टा x की वैल्यू 0.2, ध्यान रखना है, बस इसी से बन जाएगा इक्वेशन। यहाँ से हमें निकालना है f ऑफ डेल्टा x ना, क्योंकि 0.32 को हम क्या माने f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, पूरा का मिला के ऐसा बन जाएगा x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा y, बनेगा ना, ठीक है। तो आगे देखो इतना काम हो गया। इसके बाद देखो f ऑफ x रखो और डेल्टा y की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम देखो, अगर करना हो x प्लस डेल्टा x, तो इधर होगा f ऑफ x, तो इधर लिख सकते हैं f ऑफ 3, और x प्लस डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं 3.02 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, एक ही बात है ना, एक ही बात है, वैल्यू रख दी, प्लस डेल्टा y हो गया। f ऑफ 3 यही निकाल लो, 3 यही निकालने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ इस f ऑफ x है वहाँ पे f ऑफ 3 रख लो। ये तो सिंपल होगा, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो। अगर f ऑफ 3 निकालना हो तो 3 का पावर 5 और 3 के पावर 4 निकालना बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 1 है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। तो इधर हमें निकल जाएगा f ऑफ 3.02 की वैल्यू कितना आएगा, 3 रखो यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, है ना, प्लस 3,
प्लस डेल्टा वाई है ना। आगे क्या करेंगे दिख रहा है, चलो एक और नीचे कर सकते हैं छोटा सा। एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू कितनी आएगी, दिख रहा है ना, हाँ चलो। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 15, और ये 3 है ना, 27 3 30, और 30 और 15 45। तो ये आएगा यहाँ पे हमारा 45 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। 45 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इसी पर सारा खेल करना है। यहाँ से कैसे भी डेल्टा वाई की वैल्यू अगर निकल जाए, रख दें, डेल्टा वाई की वैल्यू अगर निकल जाए और रख दें, तो हम एफ ऑफ 3.0 निकाल सकते हैं ना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकलेगा, स्टेप 3 से। वो क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स करना है, वाई क्या है फंक्शन, वाई हमारे पास यही है, एफ ऑफ एक्स या वाई है ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका जरा डिफ्रेंशिएशन कर दो तो हमको मिलेगा कितना, 3 2 जा 6x प्लस 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू कितनी लिए हम, 3 लिए, वैल्यू रख दो। तो डेल्टा y की वैल्यू में मिलेगा 6 3 18, 18 5 23, 23 गुणे 0.2 बनेगा ना। अरे x की वैल्यू रखो, 3 है, 6 3 18 5 23, 23 गुणे 0.2। तो ये डेल्टा y की वैल्यू हमको मिलेगा 4.6, मिल गया। बस डेल्टा y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। डेल्टा y का मान समीकरण 1 में रखने पर जरा रखो, डेल्टा y का मान x, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू कितनी आएगी, इधर तो है 45 और इधर आ गया 4.6, ऐड कर लो कितना आएगा 49.6। ये आ गया अप्रॉक्स वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, ठीक है। एफ ऑफ 3.02 आया। तो दिमाग में चल रहा हो ये सर इतना बड़ा क्यों करने जाए, है ना। अगर डायरेक्टली 0.32 रख लिए होते तो बस यहाँ तक 3-4 स्टेप में ख़त्म हो गया होता। लेकिन पहले ही समझाएं कि 0.3 मतलब स्क्वायर और 1 है तब तक तो वो काम ठीक है, लेकिन जैसे 5 6 7 8 9 पहुँच जाएगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये स्टेप ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा है लेकिन हर जगह सूटेबल है, छोटे के लिए भी बड़े के लिए भी। और वो जो पहला वाला था वो छोटे के लिए सूटेबल है, बड़े के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल है ना, कठिन हो जाएगा। नोट कर लो इसे, कोई दिक्कत। अरे यहाँ पर देखो 23 गुणे 2 करेंगे तो 0.46 आएगा ना, गड़बड़ हो जाता है, 0 पॉइंट कितना आएगा 46, ठीक है, 0.02 है, हाँ तो 46 होगा, 0.02, यहाँ पर कितना हो जाएगा 46, ठीक है। हाँ तो अगर 46 हो गया तो अच्छा 46 ऐड कर लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 46 ऐड कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45.46 अप्रॉक्सीमेट, मतलब टोटल वैल्यू यही आने वाली है। अगर 3.2 किए होते तो भी आता, 0.02 पर भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, चलो ठीक है, नोट कर लो। यहाँ था स्टेप 2 और यहाँ है स्टेप 3, 3 स्टेप याद रखो, सन्निकट के कोई भी वैल्यू आने वाले होंगे सारे के सारे बन जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 4। ये टाइप 3 था, ये कौन सा टाइप था, टाइप 3। पहला टाइप था जब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट दे। दूसरा टाइप क्या था, अगर 1/3 1/4 1/2 दे। और तीसरा टाइप ऐसा वाला जब कोई वैल्यू निकालनी हो, है ना, वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है जो कि हार्ड दे और एक फंक्शन दे दे, ठीक है। ये हो गया टाइप 3। इसके बाद अगर बात करें टाइप 4 की, तो वो देखते हैं टाइप 4 कैसा होगा। मिटा दे इसे, नोट कर लो। अच्छा इस पे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये सोचो
कि एफ ऑफ 3.0 पर ही सन्निकट मान निकालना हो और यहाँ पे चेंज कर दे वही जो बार बार बता रहे हैं, यहाँ 5 कर लो यहाँ 4 कर लो, तब जरा तुम लोग निकाल के बताना कितना आएगा। बन गया एक क्वेश्चन ना। अरे सिंपल है बस सन्निकट। हाँ ये तो सिंपल था ना, ये तो ज़बरदस्ती की है ना ऐसा, है ना, लेकिन वो बिना इसके नहीं होने वाला 5 और 4, ये तो ज़बरदस्ती किया गया है। तो करना जरा इसको एफ ऑफ 3.02 का मान एफ ऑफ एक्स कितना है। हाँ तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू जो होगा वो चेंज होने वाला होगा और ये वाली वैल्यू चेंज होने वाली होगी, ठीक है। करना करोगे ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क टाइप है, ये होमवर्क टाइप है, ठीक है, बनाना है ना। एक्सरसाइज के बाहर से ऐसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है यार, बनाना कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, और क्या सन्निकट में और कोई प्रैक्टिस बढ़ेगी तो एग्जाम में छूटने वाला है नहीं। 1-2 मिनट लगेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फटाक से बन जाएगा, है कि नहीं। 2 नंबर ही बहुत महत्व है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 एक देखो एक और टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन कह दे कि x मीटर भुजा वाले घन में, है ना, क्या लिखे हैं, x मीटर भुजा वाले घन में 2%, है ना, 2% की वृद्धि के कारण 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन की आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दो, देखो टाइप बदला ना। अब इसमें क्या कर रहा है कि कोई घन है, घन मतलब ऐसा घन होगा क्यूब, अरे भाई ये है क्यूब ना, ऐसे ही बनाते हैं ना सभी, क्यूब है। मान लो कि इसकी सारी भुजाएं x मीटर है, ये भी x मीटर, ये भी x, मतलब सारी की सारी भुजाएं क्या है, x मीटर है। चलो ठीक है, तो अगर x मीटर है तो देखते हैं कि x मीटर होने का मतलब कि इसके परिवर्तन करना है एक घन में 2% की वृद्धि। हर एक भुजा को क्या कर देना, बस 2% की वृद्धि कर देना। तो 2% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना वृद्धि होगा वो निकालना है। तो जरा देखो कि अगर घन है तो इसका सिंपल फॉर्मूला एक जानते होगे, कौन सा, अरे वो जो प्रतिशत वृद्धि करते थे, कैसे, जैसे ये निकालना था ना प्रतिशत वृद्धि x प्लस डेल्टा x, तो वो कर लेते थे x प्लस कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 2, है ना, 2% वृद्धि हुआ x में, है ना। तो यहाँ से आ जाता था 102% वृद्धि हुई, 102x बटे 100, है ना। तो ये वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती थी। इसको कर लो किसमें, वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब में उठा के वैल्यू रख दो, बन जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमको करना है अप्रॉक्सीमेट वाले फार्मूला से। किससे, अप्रॉक्सीमेट वाले फार्मूला से। चेंज करना है हमको आयतन में, ठीक है, किस में चेंज करनी है, आयतन में। और ज़रा ध्यान दो, ठीक है ठीक है, ध्यान दो ज़रा। तो घन का आयतन अगर करना चाहें तो क्या होता है, घन का आयतन पता है, सबको पता होगा यार, है ना। घन का आयतन v बराबर होता है एक्स क्यूब, ठीक है। परिवर्तन करना है v में, तो मतलब हमें निकालना है डेल्टा v। क्या निकालना है, डेल्टा v। अच्छा डेल्टा v टाइप 3 याद करो, डेल्टा y निकालना था तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करते थे, याद आ रहा है। इधर का काम नहीं, इधर का काम नहीं, यहाँ वाला टाइप 3 वाला क्या करते थे, dy बाई डी एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई डी एक्स, वहाँ से डेल्टा एक्स ऊपर। तो मतलब डेल्टा अगर v की वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dv
बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बन गया बस। अगर जैसे ही ये बना इक्वेशन तैयार। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स करो जरा, डी वी बाई डी एक्स कितना होगा, v का अवकलन कितना बनेगा 3x², ठीक है। और डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स 2% की वृद्धि है, वृद्धि है मतलब पॉजिटिव है, और 2% है, तो 2% वृद्धि होने का मतलब क्या करेंगे हम डेल्टा एक्स का अरे देखो वृद्धि हो रही है भुजा में, है ना, भुजा में वृद्धि हो रही है 2% की, 2% लिख दिए, और भुजा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा हमारे पास डेल्टा वी का मान 3x² इंटू 0.02x होगा। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू x³, बस यही परिवर्तन होगा v में। अगर x का कोई मान दिया होता तो रख लेते तो v की वैल्यू निकल जाती, लेकिन अगर डायरेक्टली निकालना है डेल्टा v में परिवर्तन की दर, परिवर्तन ही निकालना है, सन्निकट परिवर्तन, तो सन्निकट परिवर्तन लगभग कितना होगा, तो 0.06 इंटू एक्स का क्यूब होगा, इससे आ गया। बस ये टाइप 3 वाला जो स्टेप 3 जो किए थे वही बस स्टेप 3 किए, इसका आंसर आ गया। टाइप अलग था, क्वेश्चन देखने में हार्ड था, लेकिन बन गया आसानी से। बन गया कि नहीं बन गया, डेल्टा वी की वैल्यू 0.06 इंटू एक्स क्यूब आया, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, टाइप नंबर 4 का, है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद एक और टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 5। बस इतने ही टाइप 5 में, मतलब 5 ही टाइप के क्वेश्चन में सारे के सारे सन्निकट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो जाने वाले होंगे, है ना। चलो ठीक है, मिटा दें इसे। आगे देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं टाइप 5 में। देखो तो बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे टाइप 5 एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, लिख लेते हैं ना। आज पीडीएफ बनाने के टाइम नहीं मिला, इसलिए यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। देख लो, क्वेश्चन लिखा है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, एरर मिल गया, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। अच्छा त्रुटि हो गया, निकालना है क्या हमको, इसके आयतन में परिकलन, आयतन, इसके आयतन के परिकलन, ठीक है, आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन ये है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। निकालते हैं जरा। तो अच्छा जरा ये सोचो कि अगर इसकी त्रिज्या ही मापने में कुछ त्रुटि आ गई तो आयतन मापेंगे, जाहिर सी बात है उसकी त्रुटि आने वाली है ना, आएगी कि नहीं आएगी, समझो जरा। अगर किसी भी गोला है, ये ऐसा गोला स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर को जब इसकी त्रिज्या ही मापे तो त्रिज्या में ही 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि हो गई, तो वही त्रुटि काम करेगा आयतन में भी, जब इसका आयतन मेजर करेंगे तो उसमें भी काम करेगा। तो अच्छा ये बताओ कि गोले का आयतन होता कितना है, गोले
का आयतन, ये तो लिखना है ना, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसकी त्रिज्या है, और इसी में त्रुटि हो रही है ना, इसी में त्रुटि हो रही है, मतलब डेल्टा आर की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आर की वैल्यू दिया हुआ है, हमको इसमें त्रुटि चाहिए इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, बात समझ में आई? तो डेल्टा वी में अगर हमको त्रुटि चाहिए तो डेल्टा वी बराबर होगा क्या, डी वी बाई, अच्छा त्रुटि किसके सापेक्ष हो रही है, त्रिज्या के सापेक्ष ना, तो अब यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, डी आर इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, बस आ गया आंसर। हमको चाहिए डीवी में त्रुटि, डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इसका आयतन कितना है, आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो अगर डीवी बाई डी आर करेंगे तो कितना आएगा, जरा सोचो, अरे आर इधर आ जाएगा, स्क्वायर क्यूब इधर आएगा, तो ये बनेगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। त्रुटि दिया हुआ है जहाँ, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ आर बराबर 9 सेंटीमीटर और डेल्टा आर बराबर 0.03 सेंटीमीटर, है ना, डेल्टा आर कितना है हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया, आयतन में त्रुटि हमको निकलने वाली है, यहाँ से 3 से 3 कट गया, आएगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। आर की भी मान हमको पता है, डेल्टा आर का भी मान पता है, डेल्टा वी हमको निकल जाएगा कि त्रुटि इसमें कितना आई है, वी मापने में त्रुटि कितना आया, वी नहीं आया, वी की त्रुटि आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू रख दो 4 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 रख लिया जाए, 7 कुछ कटेगा 3.14 रख लो, ठीक है, 7 तभी रखते हैं जब ये 7 हो जाए, तो 7 से 7 कट जाता, छोड़ो 3.14। साथ ही साथ आगे करेंगे तो आर कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.03 सेंटीमीटर, और ये वाला भी सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब कर लो, ठीक है, इसका वाला स्क्वायर, इसका वाला सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, आयतन में परिवर्तन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, हम देख के लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आएगा हमारा, पाई की वैल्यू वैसे यहाँ रखा नहीं गया है तो मत रखो पाई की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान ना रखें फिर भी आंसर वही आने वाला है, पाई का मान तो चेंज होगा नहीं ना, तो ये आएगा हमारा आंसर 9 पॉइंट कितना दिया है 9.72, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो कर ही सकते हैं यार, 81 है, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देख लो, कर देते हैं, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करो इंटू 0.03 कर लो, ठीक है, पहले 0.3 से कर लें, 4 से ही कर लेते हैं, 432 इंटू 0.03, 3 से करो 12, 3 2 जा 6, 1 7, 3 3 जा 9, पॉइंट यहाँ लगा दो, आ गया ना 9.32, पाई ले लो, मतलब पाई नहीं हटा है, तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, आया डेल्टा वी की वैल्यू, ठीक है, ख़त्म हो गया। आयतन में परिवर्तन, आयतन में एरर कितना आया 9.72 पाई, पाई का वैल्यू भी रख दो 22/7, 7 से काट दो 22 से गुणा कर दो, तो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट तब भी नहीं आएगा, अभी भी अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू है, क्योंकि एरर आया है तो यह भी तो एरर अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़े है ना एरर, त्रुटि कैसी होती है क्लास 11th में, ठीक है, तो वही त्रुटि x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, वही वाला फार्मूला लगा रहे थे यहाँ पे, जो स्टेप सेकंड लिख रहे थे, त्रुटि वाला एरर, क्लियर है ना, सापेक्ष त्रुटि। चलो ठीक है, अब बनाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये बन गए 5 टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन से ही एक्सरसाइज में पूछेगा और एग्जाम में भी पूछेगा, बस ठीक है, तो इसको बना लो, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं इसी लेक्चर में, एक्सरसाइज देखते हैं क्या होने वाला है एक्सरसाइज के क्वेश्चन।
अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे। ठीक है, इसमें देखो एक्सरसाइज 6.4 में पहले नंबर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 to 15 ऐसा लिखा है, 1 to 15 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 1 के हैं। जो टाइप 1 बताया ना, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला के। टाइप 1 कैसा बताए थे? टाइप 1 बताए थे हम 37 का रूट है ना, ऐसा बताए थे ना, और आप लोग से पूछे थे 26 का। ठीक है, और टाइप 2 हमें क्वेश्चन बताए थे 25 के पावर 1/3, और आप लोग से क्या पूछे थे, याद आ रहा है? 67 के पावर 1/3 पूछे थे ना। तो इसमें जो 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन है ना, सब इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। ये टाइप फर्स्ट के और ये टाइप सेकंड के, 1 से लेके 15 तक। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, 1-2 बना लेते हैं, है ना, 1-2 बना लेते हैं। 1-2 क्या, लगभग सभी बनाएंगे, लगभग सभी बनाएंगे, सभी नहीं बनाएंगे, आप लोग कुछ छोड़ेंगे, आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन इसका देखो क्या है। टाइप वाइज समझ गए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनाने आसान हो जाते हैं। ठीक है, बस थोड़े थोड़े मॉडिफाई करेगा क्वेश्चन को, और क्या करेगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। देखो तो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट में 25.3। थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाए, कर लोगे, बस हिंट दे कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जरा 25 इसका रूट होता है, लेकिन जैसे 0.3 कर दिया तो इसका रूट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फंक्शन ले लो किसका, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का, बराबर कितना होगा, रूट में 25.3। लेकिन इसमें x ले लो। अच्छा ये ज़रा सोचो कि यहाँ से अगर फंक्शन y बराबर लिखना चाहें तो ये ऐसा ही है ना, है कि नहीं, अंदर कुछ x है, क्लियर। और जहाँ x हम ले सकते हैं, x कितना ले लो 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा। और डेल्टा x कितना ले लो, देखो डेल्टा x इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 0.3, यही चेंज हुआ ना। बस देखो x की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। स्टेप 2 क्या करना है, याद है? स्टेप 2 डेल्टा y की वैल्यू आती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, होती है ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ। अगर इसको निकालना चाहें, क्योंकि यही है वैल्यू, इधर इसी की वैल्यू निकालनी है, ये है यहाँ पे एफ वाई, यहाँ पे x, यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे सब फंक्शन है, क्लियर। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा वाई होगा ना। यहाँ से निकाल सकते हो, बोलो छोड़ दें, चलो देखो इसको बना देते हैं, इसके बाद के छोड़ देते हैं, इसको पूरा बना देते हैं ना। देखो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये है हमारे पास फंक्शन, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये है ना। और इधर f ऑफ x कितना है, x रखो यहाँ पे, तो ये 25, और क्या है डेल्टा y, यही निकालना है ना डेल्टा y। चलो तो डेल्टा y बराबर क्या होता है, स्टेप 3 याद करो, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इससे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो dy बाई डी एक्स करो y का, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है 0.3। अच्छा 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 25, रूट करेंगे तो 5 हो गया, इंटू 0.3 आ गया। ठीक है, अच्छा डेल्टा वाई की वैल्यू लगभग हमारे पास आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 10 आया ना। अच्छा वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर कितना आ जाएगा 0.03, बस ख़त्म हो गया। इसका मान उठा के यहाँ रख दो, तो रूट 25.3 का आंसर आ गया हमारे पास। रूट 25 का करेंगे तो 5, और डेल्टा वाई जोड़ लो 0.03, आ गया 5.03, है ना आंसर, खत्म। ठीक है 5.03 अप्रोक्सीमेट। समझ में आया, कोई डाउट? सिंपल था ना यार। इसी तरह का क्वेश्चन अगला भी देखो लिख दे रहे हैं, बनाना आप लोग को है। ठीक है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है,
रूट में 49.5 बना लोगे ना, कोई दिक्कत? अरे 49 अलग करो, 0.5 अलग करो, आंसर आएगा। ठीक है, देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है तीसरा नंबर 0.6, 1 माइनस 0.4 कर लो, 1 का रूट निकालेंगे 1 ही होता है, और 0.4 का आगे करके ऐसे ही स्टेप वाइज करते चलेंगे। तो देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ x की जगह पे, पहले इसको नोट कर लो फिर बता रहे हैं, इसी में सब बता दे रहे हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन है सब इसी में बता दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले से, जल्दी जल्दी। देखो इसके बाद देखते हैं, तीसरा वाला बताना है ना, तो तीसरा वाला 0.6 को क्या करोगे जानते हो, 0.6 ये रख देना, और यहाँ पे y बराबर तो रूट एक्स ही है, x बराबर 1 ले लेना, और डेल्टा x बराबर माइनस 0.4 ले लेना, होगा ना, 0.6 आ गया। अब बस खत्म हो गया, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स 1 है, 1 रखेंगे 1 ही आएगा, और डेल्टा y की वैल्यू dy/dx करो तो वही आएगा 1/2 रूट एक्स, x की जगह पर अब यहाँ 5 नहीं 1 ले लो, है ना, और यहाँ पे 0.3 नहीं माइनस 0.4 ले लो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 बन जा 2, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा, माइनस 0.2, बस घटा लो 1 में से, 1 में से घटा लो, यहाँ पे 1 में से घटा लो, आंसर आ गया। समझ में आया, कर लेना। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दिया है 0.009 के होल पावर 1/3, ऐसा दिया है 0.009 का होल पावर 1/3, ये आ गया टाइप 2 का क्वेश्चन। चलो इसको बता देते हैं। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। जीरो 0.009, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। होल पावर 1/3 है। अच्छा ये बताओ 9 के पावर 1/3 करें तो कुछ आने वाला है? नहीं, कुछ नहीं आएगा। लेकिन ज़रा ये सोचो कि 0.009 तो नहीं आएगा, लेकिन इसके आसपास क्यूब का कोई ऐसा फंक्शन है, याद करो 8 है ना, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और 2 का क्यूब करेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा ना। देखो अगर हम 0.008 ले लें, ठीक है, तो ये 0.2 का होल क्यूब है, 1 होल क्यूब है ना, 0.2 का होल क्यूब है, और ये डिवाइडेड बाई कितना है 1/3, कट जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0.2 अगर ले लिया जाए तो काम होने वाला है ना। ठीक, क्लियर। तो देखो जरा इसको अप्रॉक्सीमेट लेना है, तो यह है हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, कितना दिया हुआ है 0.009 के पावर 1/3। तो इसमें x हम कितना लेने वाले हैं अब 0.008, ठीक है, और डेल्टा एक्स कितना लेने वाले हैं हम, डेल्टा एक्स इसमें जोड़ना कितना है हमको 0.001, ये जोड़ना है ना। देखो जोड़ लो 0.009 आ गया, तो x हमारे पास आया 0.008 और डेल्टा x 0.001। हमें निकालना क्या है, स्टेप 2 याद करो, क्या निकालना है हमको, डेल्टा y, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये इधर इसी की वैल्यू निकाली है ना। देखो तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.009 के होल पावर 1/3, इधर क्या मिलेगा f ऑफ x माइनस प्लस डेल्टा y, f ऑफ x रखो। अच्छा ये चीज़ तो बनाना छोड़ दिए, यहाँ देखो ये फंक्शन है ना, ये अगर मान लो x है तो x की पावर 1/3, इसका मतलब यह फंक्शन y बराबर कैसा बना है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, y बराबर ये फंक्शन बना है x की पावर 1/3 का। ठीक है, ऐसा ही फोटो दिख रहा है इसमें,
एक्स कुछ भी हो, एक्स हम लेंगे 0.008, ये एक्स नहीं है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, क्लियर। तो लेकिन फिर भी ये फंक्शन जो है वो ऐसा ही दिख रहा है ना, तो एक्स के पावर 1/3 दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो यहाँ करेंगे 0.008 के पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.009 का 1/3, ठीक है। इसका निकाले अभी कितना आया 0.2 आएगा ना, 0.2, तो 0.2 0.2 0.2, हाँ ठीक है। देखो तो ये आएगा हमारे पास, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दें 0.2 प्लस डेल्टा वाई, ये आ गया 0.009 का होल पावर 1/3 आ गया ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। और इसके बाद अब क्या करना है हमको, अब निकालना है इस डेल्टा वाई का मान, ठीक है। तो डेल्टा वाई का मान निकालते हैं, कैसे आएगा बताओ ना, सभी को पता है यार, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है 0.001, dy/dx करना है इसका, कर लो। अरे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, और x के पावर 1/3 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स, सबकी वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितना है 0.008 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.001 रख लो, आएगा 1/3 इंटू 0.008 के पावर माइनस 2/3 इंटू 0.001। अच्छा माइनस में है ना, पहले इसको प्लस बनाए, चलो प्लस बना लो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/0.008 के पावर 2/3 बनेगा ना। फिर इधर होगा 0.001, ठीक है। अच्छा आगे करते, आगे करो, तो अब देखो यह हो जाएगा 1/3 इंटू 0.008 होता है 0.2 का होल क्यूब होता है ना, ये देखो ये होगा 0.2 का होल क्यूब और ऊपर उसके बाद लगा है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0.2 का स्क्वायर हो गया, इनटू आ गया ऊपर हमारे पास 0.001, अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। अच्छा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 और 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 होगा, तो हमारे पास आएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 0.12 होगा ना, कोई डाउट। 0.04 3 से करेंगे 0.12। अब इसको डिवाइड कर लो, क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो और इसमें लाके जोड़ लो, तो इधर बाहर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। बाहर 0.12 से डिवाइड करना है 0.001 को, करना है ना। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये सोचो कि अगर दशमलव हटाया जाए, सब में से दशमलव हटाया जाए, पहले काम करो दशमलव हटा लो, तो ऐसे बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऊपर अगर 100 से और नीचे अगर 1000 से गुणा कर लें तो दशमलव हो गया गायब, हो गया ना, इधर से भी और इधर से भी हो गया। इसका मतलब हमारे पास मिला, यहाँ पर कैसा मिला हमें फोटो, ये मिला 12000 डिवाइडेड बाई 100। अब करना आसान हो गया, 12000 डिवाइडेड बाई 100, दशमलव लगाओ 1000 हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ाओ 10000 हो जाएगा। तो 12000 से 10000 नहीं कटने वाला, एक और जीरो बढ़ाओ, एक और जीरो लग जाएगा, 1 लाख हो गया। 12000 से 1 लाख, अब कटेगा 12 छंग 72, 12 अठे 96 कटेगा ना, 12 अठे 96 मतलब आ गया 96,000, बचेगा यहाँ 4000। अब 4000 को जीरो बढ़ा लो 40,000 हो गया, 3 टाइम में 36,000, 3 टाइम में कट गया। इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, इसको ऐसे लिख लेना, जैसे मर्जी वैसे लिख लेना, बस वो सही होना चाहिए। 0.0083 आया, 0.0083, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, रखेंगे ना, रख दो, इधर रख लें, तो हमें वैल्यू मिल गया 0.009 का होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 यहाँ पे है और वो आया 0.0083, ऐड कर लो कितना आएगा 0.2083 अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। कोई कैलकुलेशन तो कठिन नहीं है, कैलकुलेशन कहीं कठिन है, अरे बड़ा सिंपल है यार, देख लो फिर से देख लो।
फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार मिला लो, देख लो कोई डाउट नहीं ना। डिवाइड किए हैं, ठीक किए हैं, सारा सही आया है, आंसर भी ठीक है, चेक कर लो। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 208 सही है। 2083 एक पॉइंट आगे ले लिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आने वाला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा ना, नोट कर लो, वैल्यू नोट कर लो। ये आ गया डेल्टा वाई की वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी, आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं ना। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, टाइप नंबर 4 था, ठीक है, मतलब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। और इसके बाद देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है 0.999 की होल पावर 1/10, 1/10 करना है। तो इसको ऐसा कोई नंबर खोजना है जिसका 1/10 करेंगे तो इसके अप्रॉक्सीमेट पहुंचेगा, किसके, जो 5वां नंबर है। चलो बनाते हैं, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, मिटा रहे हैं। हाँ तो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके आसपास निकालो, 0.999 है ना, 999 इसके आसपास निकालना है 1/10। तो 1/10 करना है और उसी के आसपास जाना है, तो 1/10 करो, कौन है जो इसके आसपास जाएगा 1/10, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर लो, ऐसा कोई x लो जिसका पावर 10 करें तो उसके आसपास जाए। कोई है ऐसा? 10 का क्यूब करेंगे तो वो तो क्यूब करेंगे तब उसके पास जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब 10 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1000, मिलेगा ना। तो ज़रा सोचो कि क्या करें, दस का क्यूब करेंगे तो 1000 मिलेगा, लेकिन किसका 10 करें कि 3 मिले, ये सोचना पड़ेगा। सोचो ज़रा, किसका पावर 10 करे कि 3 मिले। कौन है ऐसा? बताओ कौन सी लिया जाए। 1 की पावर 1/10 ले सकते हैं, है ना, बन गया। अच्छा देखो ये जो है ये लगभग किसके पास पहुंचा है, ये लगभग 1.000 के पास पहुंचा है क्या, है ना, लगभग थोड़ा सा इससे पीछे। तो इसका मतलब कि हमें करना क्या होगा इसमें, देखो f(x + Δx हमारे पास कितना है 0.999 के होल पावर 1/10, है ना। तो इसमें करो क्या है कि x को ले लो 1, ठीक है, और Δx को ले लो -0.001 ले सकते हैं क्या, जैसे ही घटाएंगे 0.999 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? और सिंपल यार, 1 की पावर 1/10 करेंगे तो इतना ही आने वाला है, क्लियर। तो बस बन गया, अब तो बन गया, बस इतना ही खोजना था, बन गया इक्वेशन। x + Δx कितना होता है, बराबर f(x) है ना, f(x) + Δy होगा। और f(x) कितना होगा, यहाँ पे y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर ये हमारे पास मान लो x है तो x की पावर 1/10 है ना, ये इक्वेशन है। तो f(x) क्या होगा, x लिए 1 तो 1 की पावर 1/10 + Δy, क्लियर। जरा Δy निकाल लो यहाँ से, तो ये आ गया 1 + Δy, ठीक है, Δy यही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx × Δx, ठीक है, और dy/dx करो, इसका कितना आएगा 1/10 × x की पावर -9/10 आएगा ना। देखो 1/10 × x की पावर 1 घटा लो तो -9/10 × Δx, ठीक है। तो x की पावर 9/10 करेंगे तो x कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 9/10 1 ही आता है ना। तो ये आ गया 1/10 × Δx की वैल्यू -0.001,
1। चलो ठीक है, यहाँ से देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 और आगे बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तो ये आएगा -0.0001। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ गया। तो देखो जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास 0.001 माइनस करेंगे 1 में से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना आएगा 1 प्लस माइनस 0.0001। ठीक है, चलो माइनस कर लो, आएगा कितना 1 माइनस 0। ये 10 से डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दशमलव आगे आता है, डिवाइड करते हैं दशमलव पीछे आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 001 माइनस करो 9999.0। यही आया है आंसर, चेक कर लो यही आया है क्या। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ठीक है ना, यही हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। समझ में आया? अरे बस x प्लस डेल्टा x बाहर रखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। कोई डाउट? डेल्टा y निकाल लिए, डेल्टा y की वैल्यू इसमें प्लस कर दी, प्लस कर दी, इससे ये तो माइनस था तो माइनस हो गया, है ना। क्लियर? चलो नोट कर लो इसे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 15 की पावर 1/4, सिंपल है ना, सिंपल आसानी से बना सकते हैं। 16 है, 16 2 का 1/2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना। क्वेश्चन ये है, देखो देखो जरा, ये है 15 के पावर 1/4, क्वेश्चन नंबर 6 बना लोगे। यहाँ 16 कर लो तो 16 के पावर 1/4 2 होता है, बस बन गया 16 माइनस 1 बन गया ना, x और डेल्टा x आ गया, ख़त्म हो गया। हिंट दे दे रहे हैं, बनाना है आप लोग को, ठीक है, बनाना जरूर है, क्लियर है ना, सारे नहीं बनाएंगे, क्लियर है ना, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना है सन्निकट को। इसके बाद अगला देखो, अगला तो ये तो क्वेश्चन दिए ही हैं, 7वां नंबर 26 के पावर 1/3 दिए हैं क्या सबको, 27, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 बन गया, ये ले लो x और डेल्टा x कितना आएगा -1, बन गया कि नहीं बन गया दोनों इक्वेशन, है ना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 255 के पावर 1/4, 256 किसका होता है 4 का 4 करोगे 256 आता है, 2 का 8 बार में करोगे 256, 4 का 4 बार में करोगे 256। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है 8, ये है 254 की पावर 1/4, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, 256 माइनस 2 बन गया, ये हमारा क्या है, ये f ऑफ x है और ये क्या है डेल्टा x है, ये x है और ये डेल्टा x है, x ये वाला है और डेल्टा x ये वाला है, बन गया क्वेश्चन 254, बन गया कि नहीं बन गया, कोई डाउट है ना, कोई डाउट तो नहीं है, बन जाएगा ना कि बना दें, अरे आसानी से बन जाएगा यार, क्लियर, 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 82 है, 82 नहीं बना लोगे, देखो 82 के पावर दिया होगा 1/3 ही दिया होगा, 1/4 दिया, चलो ठीक है 1/4, तो 3 का 4 बार गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है ना, 4 बार में 81, तो ये बन गया 81 प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। सब काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा y यहाँ से निकालना है, डेल्टा y जैसे आएगा यहाँ पे वैल्यू जोड़ दो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं, 81 प्लस डेल्टा x। आगे देखो 401 के पावर 1/4, 400 है, 401 के पावर 1/4, ये सारे क्वेश्चन आसान है, मतलब 15 तक क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, कोई डाउट तो नहीं, 15 तक के क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बताने वाला हो, देखो बता देते हैं, 1 2 आगे के जो है 11 12 13 14 15, इसमें से 2 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। ये सब बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, है ना, 81 254, ये सब में 82, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 401 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 0.0037 से 37 इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है 0.0037, कोई दिक्कत है इसमें, अरे 36 है ना, 36 6 का स्क्वायर 0.06, क्लियर, 0.06 इसमें आ गया x की वैल्यू, ठीक है,
और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना आएगा 0.0001, बस बन गया। ठीक है, कोई डाउट? अरे आसानी से बनेगा यार, ये सब क्वेश्चन बड़ा कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, सब के सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, है ना। इसके बाद देखो 11 से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। इसको मिटा दें सब, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एक 15 है, एक 254 है, एक 26 है, एक 82 है और एक 0.0037 है। बना लोगे? 1 2 3 4 5, ये वाला 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पास है, हम दिए हैं, बनाना है। ठीक है ना, बनाओगे? चलो ठीक है, मिटा देते हैं। सबका स्टेप 3 ही रहेगा, जो बताया 3 स्टेप रहेगा। सबसे पहला काम डेल्टा वाई निकालना। डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकल जाएगा और फिर डेल्टा वाई की वैल्यू इधर से डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दोनों की वैल्यू उठा के रख देना, जोड़ देना या घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप याद रहेगा। अप्रॉक्सीमेशन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। देखो जरा, जैसे एक क्वेश्चन है 11 नंबर, दिया हुआ है 26.57 के होल पावर 1/3। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11, 26.57 के होल पावर 1/3। सबसे पहले यहाँ फोकस करो कि पावर कितना लगा है 1/3। इसका मतलब इसके भीतर कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका 1/3 करें तो वो पूरा पूर्ण घन बनाए। तो देखो 25 है पूर्ण वर्ग, इसके थोड़ा पीछे, और 27 है पूर्ण घन, घन ही निकालना है ना 1/3। 27 मतलब कि अगर ऐसे कर दें 3 का क्यूब होल पावर 1/3 तो आएगा 3। इसका मतलब 27 के पावर 1/3 सही वैल्यू है। x का मान कितना आएगा? 27 आएगा ना। चलो बना लो। देखो देखो क्या करना है, देख लो देख लो। इसमें ये जो फंक्शन है हर बार बताए हैं, ये क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। क्या है? चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, x प्लस डेल्टा एक्स ही रखेंगे, दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, जो ये है जो है सही है। ठीक है, और y के फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये ऐसा फंक्शन है ना। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं। देखो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, बस वही मेन है, x की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, तो वही फंक्शन लो जिसका 1/3 करें तो पूर्ण घन बन जाए, मतलब 27। ठीक है, और जैसे ये 27 लिए तो इसमें से कितना कम करें कि ये आ जाए? कम कर लो, 27 में से कितना कम करें कि ये आ जाए। देखो 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 0, मतलब 0.43। यही ना है डेल्टा एक्स की वैल्यू? कोई डाउट? 0.43, 9 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू भी आ गई। हमको निकालना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। कैसे आएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा y बनेगा ना। अच्छा, f ऑफ x रखो, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? f ऑफ x 27 के पावर 1/3 3 आ जाएगा, प्लस डेल्टा y, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। f ऑफ x प्लस डेल्टा x से बन गया ना। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डेल्टा y क्या होगा? d/dx ऑफ y, y है 1/3 के पावर x, तो ये बनेगा 1/3 x के पावर -2/3 बनेगा ना। अरे सिंपल है, कोई डाउट पूछो ना। 1/3 आगे आया और इसमें से -1 करोगे, 3 एकम 3 -1 बनेगा ना, -2/3। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है? इंटू डेल्टा एक्स करना है ना। चलो ठीक है, अब आगे x की वैल्यू यहाँ रख दो, 1/3 इंटू 3 के पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है? 0.43। ठीक है, अच्छा माइनस लगा है पावर में, उसको पहले प्लस बनाते हैं, अंश में है हर में लेके जाओ, ये बन जाएगा 1/3। अरे यार x की वैल्यू 3 नहीं 27 है ना, x की वैल्यू कितनी है? 27, तो नीचे जाएगा तो यह बनाएगा 1/27 के पावर
2/3 इंटू 0.43। अच्छा 27 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब, 27 का क्यूब रूट करेंगे 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे, क्यूब से क्यूब उड़ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 यहाँ कितना होता है 27। मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू मिला 0.43 डिवाइडेड बाई 27 डेल्टा वाई। निकाल लो एग्जैक्ट वैल्यू इसका, किधर निकालें, इधर निकाल लें। देखो यहाँ डिवाइड करना है 27 से 43 का, 0.43 का, तो 43 कर लो और इधर 2 को 0 बढ़ा लो। अब ठीक है, दशमलव हर जगह से गायब हो गया, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ गया, एक और 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ गया। अब ना इससे बड़ा हुआ, 27 से बड़ा हुआ, 27 दुना कितना होता है 54, एक ही बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 2700। घटा लो घटा लो घटा लो, 13 में से 7 गया 6, हाँ 1, 1600 हो गया, फिर एक 0 बढ़ा लो, 16,000 हो गया। 2 से काटो, 8 बार में कटेगा, 8 बार में नहीं 6 बार में लेके जाओ, कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आया कितना इसका 0.016 आ गया। अच्छा वेरी गुड यार, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई। चलो ठीक है, उठा के इसमें रख दो, मिल गया। क्या मिला हमें, इधर मिला 0.30, ये जो भी है ये है बाबू, ये माइनस में है ना, ओहो ये 27 है, ये माइनस में है, ध्यान रखना, क्योंकि कम जा रहा है ना, अधिक नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। तो कम जा रहा है इसका मतलब इसमें से इसको घटाए थे, तो घटाए थे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम, बस माइनस कर लो। तो अब देखो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 1/3 का 3 प्लस माइनस 0.016। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बनाओ, यहाँ से वैल्यू रखें बस उठा के, ठीक है, डेल्टा वाई की। घटा लो, प्लस माइनस माइनस होता है, घटा लो घटा लो, इधर 3000 कर लो और इधर घटा लो 0.016। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, इधर बचा 2, 2.984 आ गया अप्रॉक्स वैल्यू। कोई दिक्कत बाबू, आ गया ना, यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई, क्या है रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना यार। हर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, स्टेप वही है जो पहले का बताए। यह वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है, बस ये दोनों जो बच्चा स्टेप याद रखा उसका अप्रॉक्सीमेशन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, लिख के रख लो, है ना, लिख के रख लो, नहीं फंसने वाला, बस ये 2 स्टेप याद रखने वाले, है ना, बस इतना याद रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्लियर, बन गया। इसके बाद देखो 11 बनाए लिए, 11 नहीं है 12 था, ये कौन सा क्वेश्चन था, 12 था, 12 बन गया, 13 14 15 ऐसा ही है। अगला 81.5 है, 81.5 है, तो इसका मतलब देखो ऐसा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 81.5 के पावर 1/4, तो 81 कर लो, 81 के पावर 1/4 करोगे तो 3 आएगा ना, और ये बन गया हमारा x, और डेल्टा x हमारे पास बन गया 0.5, यहाँ तो प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर, तो ऐसे ही क्वेश्चन 15 तक, मतलब पहले के 15 तक क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हम बता ही दिए, और सभी 3-4 क्या हमें लगता है कि वो टाइप वाइज लेके लगभग 7-8 क्वेश्चन बता चुके हैं ना, तो 15 हैं आप लोग को बनाने हैं। हम लोग कल क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है, और सभी के क्वेश्चन इसमें देखो अगले लेक्चर में इसको बहुत कम समय में ख़त्म कर देंगे, है ना, और अगले ही लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा का इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे। तो इसका मतलब कि 2-3 और लेक्चर जाने वाले हैं, 2 लेक्चर मैक्सिमम, और हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो काम क्या करना है, क्या काम करना है, क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग को, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं अप्रॉक्सीमेशन के ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे कह रहे हैं कि ये जो है इंटीग्रेशन पढ़ाइए, तो हम इंटीग्रेशन पे जाना चाहते हैं जल्द से जल्द, इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट चला रहे हैं। क्लियर, आप लोग क्लियर करिए और बनाइए ना 15 तक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हम इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो इतना, उसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में,
ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।